अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नाहिद बीबी शामानी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर नंबर सेकंड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी की है कि फ़िज़िक्स हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल साइंस होती है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एविडेंटली अगर हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि फ़िलहाल चीज़ कितने क्वांटिटी में मौजूद हो, तो इसके नतीजे में दूसरी जो चीज़ बनती है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके ही हम फिज़िक्स को गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ग्रेविटी, हमारे पास ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होती है। सिमिलरली तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होती जाएगी। सो फिज़िक्स को स्टडी करने के वक्त मेजरमेंट बनते हैं, यानी नापतोल। इस मेजरमेंट के रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूजुअली कुछ मिकदार यानी कि क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यू लिख सकती हूँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। ऑल द measurable quantities are called physical quantities। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन हुई। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ है जो मेजरेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं कि हम किसी इंसान की नेकी और बदी को क्या मेजर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस इंसान की नेकी 2.8 यूनिट्स है या फिर इसकी बदी 3.8 यूनिट्स है। आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी ना ही कोई इक्वेशन है और ना ही कोई डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल है उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, mass, time, velocity, acceleration, force, displacement, work, etc। ये ऐसे क्वांटिटीज़ है जिनको हम फिज़िक्स में मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में जितने भी लॉज और इक्वेशंस है वो इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के थ्रू बने हुए हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद टू मेन क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और क्यों इनको क्लासिफाइड किया गया है ये इन दोनों के स्टडीज़ के बाद ही आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेती हूँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मज़ीद 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरे को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लिखी हुई है, जो कि है बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेस क्वांटिटीज़ को।
स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, यानी ये अपने आप को बनाने के लिए दूसरे क्वांटिटीज की मदद नहीं लेते और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, द quantities which are independent to each other and cannot be described by other quantities। इन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज एंड देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज लिमिटेड होती है और वो 7 है, 7 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज नहीं है, जो कि है नंबर 1 है मैस, नंबर 2 पे है लेंथ, नंबर 3 है हमारे पास टाइम, नंबर 4 है करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर 6 पे हमारे पास है टेम्परेचर, और नंबर 7 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। These 7 quantities are called base quantities। और फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज और बने हैं वो सब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही बने हैं, यानी इनके ही अरिथमेटिकल ऑपरेशन से ही बने हैं। उन क्वांटिटीज को ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, द क्वांटिटीज, यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर दूं, द quantities which are defined by other quantities, इन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और ये कैसे डिपेंड करते हैं दूसरे क्वांटिटीज पर, बाय द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ क्वोशंट एंड प्रोडक्ट रूल यूजिंग क्वोशंट प्रोडक्ट रूल। यूजिंग क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल। अब ये क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल क्या होती है, ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि क्वोशंट किसे कहते हैं, जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वोशंट। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जब हम एक या एक से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ क्रॉस से ही शो करती हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह डिवाइड के साइन से शो करती हूँ, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं
ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि जो बेस क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से बने हुए हैं और उनके क्वेश्चन से बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट रूल सिखाऊंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैस क्रॉस वेलोसिटी इक्वल होता है, जो प्रोडक्ट इसके नतीजे में बनता है वो होता है मोमेंटम। तो आप लोगों ने देखा कि दो क्वांटिटीज को आपस में क्रॉस करने से, यानी उनके प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी कि ये ड्राइव हुआ है किनकी मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल भी है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता दूं क्वोशंट रूल का, तो उसमें हम क्या करते हैं, दो क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, अगर हम उसको डिवाइड करें टाइम के साथ, तो उसका जो रिजल्टेंट क्वोशंट हमारे पास आएगा वो होगा इक्वल वेलोसिटी के। तो इसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज नंबरलेस होती है, ये लिमिटेड नहीं होती। जिस तरह के बेस क्वांटिटीज ओनली 7 है, ये इनकी तरह नहीं होती, बल्कि ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। जितना फिजिक्स वास्ट होता जा रहा है, जितने भी फॉर्मूलाज इक्वेशंस बनते जा रहे हैं, उन सब में ये ड्राइव जो न्यू क्वांटिटीज हमारे पास आ रहे हैं वो सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, ये नंबरलेस होती है। ये क्वांटिटीज नंबरलेस होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को इख्तिताम करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।